तो अभी अभी सोनाक्षी सिन्हा की निकिता रॉय नाम की मूवी आई है जो कि सुपरनेचुरल और मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है। तो क्या सच में ये मूवी थिएटर में जाकर देखने लायक है? क्या इसमें पावर है सोनाक्षी के करियर को बदलने का? तो देखो, सबसे पहले इस मूवी को मैं देखकर आया और मुझे क्या लगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करें इस मूवी की तो बेसिक प्लॉट की बात कर लेते हैं। बेसिक प्लॉट कुछ ऐसा है कि सोनाक्षी जो है एक जर्नलिस्ट हैं जो सुपरस्टिशन के खिलाफ लिखती हैं और जिन्हें सुपरस्टिशन पर विश्वास नहीं है, यानी कि अंधविश्वास। तो उसके ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी है और उनको एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें उन्हें मालूम पड़ता है कि जो उनके भाई हैं, जिसको अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे हैं, उसने सुसाइड कर लिया है। और वो जाती हैं वहाँ पर, देखती हैं, और जो डिटेक्टिव्स और पुलिस है वो उनकी हेल्प नहीं करते क्योंकि वो उसे क्लियर कट सुसाइड घोषित कर देते हैं। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को कुछ टेप्स ऐसी मिलती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें उनके भाई बता रहे होते हैं कुछ ऐसा उन्हें, जिसको सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। उसके बाद स्टोरी शुरू होती है और खुद सोनाक्षी सिन्हा रिसर्च करती हैं डिटेक्टिव बनकर और एक एक चीज़ के पीछे जाती हैं और देखती हैं क्या कौन है उसके पीछे जिसने उसके भाई को मारा है। वहीं पर परेश रावल भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस मूवी के, जो कि एक ऐसे बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं जिसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, जिसका आश्रम है और बहुत सारे लोग उसको बहुत बड़ा मानते हैं, जो सिग्निफाई करता है आज के डेट का कोई एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ आश्रम का बाबा, जिसे बहुत सारे फॉलोअर्स फॉलो करते हैं और साथ ही में उसको बहुत मानते हैं। तो अब स्टोरी यहीं आगे पीछे घूमती है। सोनाक्षी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड पता लगाने की कोशिश करता है क्या परेश रावल के कैरेक्टर से कुछ राज छुपा हुआ है उसके भाई के मर्डर का। वो आश्रम पर जाती हैं और ये सब चीज़ें चलती हैं। अब मैं थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा तो एक स्पॉइलर हो जाएगा, जो कि मैं देना नहीं चाह रहा। इस पूरी मूवी में मैं खास बात करना चाहूँगा सोनाक्षी की एक्टिंग के लिए। अगर आप देखना चाह रहे हैं मूवी तो सच में आपको इम्प्रेस करेगी। इसमें सोनाक्षी के कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब तक जो मूवीज़ की हैं सोनाक्षी ने, उसमें ये मूवी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत कमाल की है। इस मूवी में सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। दूसरी तरफ इसका डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो इसका डायरेक्शन दिया है सोनाक्षी के ही भाई कुश ने। कुश सिन्हा जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं और जिन्होंने बहुत हद तक सोनाक्षी को एक बहुत अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए कोशिश की है। लेकिन रुक जाओ, अभी अगर आप यही देखकर मूवी देखने जाना चाह रहे हो तो मैं आपको कुछ नेगेटिव्स गिनाना चाहूँगा मूवी के। इस पूरी मूवी में मुझे दो बहुत मेन नेगेटिव लगे, वो थे स्टोरी अच्छी थी लेकिन उसको रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से नहीं किया गया। दूसरी बात करें तो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले मुझे कमज़ोर लगा। स्टोरी अच्छी थी, मेरा मतलब ये है कि बहुत यूनिक स्टोरी थी। अगर ये चाहते तो मारधाड़ या फिर जैसे कि ब्रूटल मूवीज़ चल रही हैं वैसी मूवी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने एक डिफरेंट स्टोरी, एक अंधविश्वास प्लस मर्डर मिस्ट्री को कंबाइन करने की कोशिश की, तो वो अच्छी चीज़ थी। लेकिन इसे रिप्रेजेंट ये नहीं कर पाए। जैसे कि सोनाक्षी का जो भाई है अर्जुन रामपाल जिन्होंने प्ले किया है, उससे आपको कनेक्शन फील नहीं होगा क्योंकि सिर्फ फोटोज और डायलॉग्स में ही वो अपने भाई को याद करती है। कोई ऐसा कोई बड़ा सीन दिखाया जाता नहीं है जिससे आप इमोशनली उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाएँ। तो इमोशनली आप उस कैरेक्टर से, उसके दर्द से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात करें, मैं डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले वीक इसलिए कह रहा था क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे थे जिनका कोई लॉजिक बनता नहीं है। जैसे कि सोनाक्षी जो है वो ये मानती है जो डिटेक्टिव्स और पुलिस हैं वो उसके भाई को सुसाइड घोषित कर चुके हैं और वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे। बट जब उसे ऑडियो टेप्स मिली हैं जिसमें उसके भाई ने उसे कुछ ऐसा बताया है जिससे साफ ये प्रूफ होता है कि ये एक सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, तो वो ऑडियो टेप या वो सारा प्रूफ सोनाक्षी ने डिटेक्टिव्स और पुलिस के सामने क्यों नहीं रखा? ये एक सबसे बड़ा मेजर लूप फॉल्ट है मूवी की डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले का। आई डोंट नो। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी जब एक सीन में आश्रम पर जा रही होती हैं और बहुत चीज़ें प्रूफ वगैरह और जांच पड़ताल कर रही होती है, तो वहाँ पर भी जो आश्रम वाले हैं वो उसको पकड़ लेते हैं लेकिन उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे कुछ सीन्स जो थे जो बहुत कमज़ोर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन बताता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो कहीं कहीं पर मूवी लॉजिक से हटकर बिल्कुल अलग चले जाती है और आपको फोर्स करती है कि जो दिखाया जा रहा है उस पर ही यकीन कीजिए। तो एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज अ गुड एक्टिंग मूवी, बट लिटरली उसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले मुझे ऐसा लगा कि वीक है, जो कि और बेहतर किया जा सकता था। बट अगर आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे सोनाक्षी के करियर में तो एक इम्पॉर्टेंट मूवी शामिल इसलिए हो सकती है क्योंकि सोनाक्षी की एक्टिंग इसमें मुझे अच्छी लगी पर्सनली, तो मेरा ऐसा मानना था। बट एट द एंड ऑफ द डे जैसा मैंने सैयारा के लिए कहा था वैसे मैं इसके लिए कह रहा हूँ। अगर आप ये इमेजिन करके जाना चाह रहे हैं बहुत बड़ा वाला जो एक सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलेगा, वो सब शायद ना मिले। हाँ, कुछ सीन्स बहुत बढ़िया हैं, जो कुछ सीन्स आपको गूज़बम्प्स देंगे।
आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि आखिर ये घोस्ट है, साया है या क्या है, या आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो कुछ सीन्स सच में आपको हिला देंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लैंग्वेजेस जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं मेडिकल में, वो आप नार्कोटिक्स वगैरह जो भी मेडिकल टर्म्स होते हैं वो चीज़ आप समझ नहीं पाओगे जब इसमें यूज़ की जाएगी। तो एट द सेम टाइम आपको कंफ्यूज भी करेंगी कुछ चीज़ें, दूसरी तरफ आपको गूस बम्प्स भी देंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कहीं पर ऑडियंस कंफ्यूज होगी, लेकिन कुछ कुछ सीन्स आप एंजॉय भी करेंगे। तो एक वन टाइम वॉच एवरेज एक्सपीरियंस जरूर देगी मूवी। सोनाक्षी की एक्टिंग जरूर बढ़िया है। परेश रावल तो एक्टिंग के लिए जाने ही जाते हैं। अर्जुन रामपाल का थोड़ा ही रोल है बट अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहते हैं तो बेशक जाकर देखिए थिएटर्स में, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लिए कैसी रही है मूवी। अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।